अस्सलाम वालेकुम गाइस आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है कंटिजेंसी प्लान। आपने अक्सर सुना होगा कंटिजेंसी प्लान, और स्पेशली हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो भी लोग हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, स्पेशली जो सऊदी अरामको का परमिट फॉर्मेट होता है उसकी बैक साइड पे एक वर्ड रहता है कंटिजेंसी प्लान। तो यही कंटिजेंसी प्लान से रिलेटेड मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या है कंटिजेंसी प्लान, है क्या, इसकी डेफिनेशन जो प्रॉपर है ये क्या है। सेट ऑफ इट इज अ सेट ऑफ एक्शंस। ये क्या है, एक्शंस जो है उनका एक सेट होता है विच वी विल यूज इन अनसर्टेन सिचुएशंस, या फिर अनवांटेड सिचुएशन जो होती है उस सूरत में हम क्या करते हैं, वो जो सेट है, जो एक्शंस हैं उनको हम यूज़ करते हैं। अगर इसको हम नॉर्मली अगर डेफिनेशन देखें तो इसको हम बैकअप प्लान भी बोलते हैं, बैकअप प्लान, एंड इसको समटाइम प्लान बी भी कहा जाता है। प्लान बी मीन्स अगर आपका जो ए प्लान है वो अगर फेल हो जाता है तो आप बी प्लान जो है वो यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, या इन केस ऑफ एनी जो सिचुएशन है, एनी इवेंट जो अक्कर हो जाता है इन फ्यूचर, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो जस्ट एग्जांपल है, लेट्स सपोज अगर आप देखें अक्सर गाड़ियों में क्या होता है, एक साथ स्टेपनी होती है। स्टेपनी मीन्स टायर, एक्स्ट्रा टायर होता है। वो जो एक्स्ट्रा टायर होता है वो किस लिए होता है कि इन फ्यूचर अगर कोई एक हमारी गाड़ी का एक टायर अगर पंचर हो जाता है तो हम वो क्या है, जो बैकअप में हमारे पास एक टायर रहता है वो हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप लोग जब कभी एग्ज़ाम देने जाते हैं एग्ज़ाम हाल में, तो आप क्या करते हैं, 2 से 3 पेन साथ लेके जाते हैं। वो इसलिए होता है कि अगर ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपका अगर एक पेन जो है वो काम करना छोड़ जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरा पेन यूज़ कर सकते हैं। तो ये कंटिजेंसी प्लान में ही आता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंट्री में, बड़ी बड़ी कंट्रीज भी कंटिजेंसी प्लान बनाती हैं, सिटीज़ का, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना कंटिजेंसी प्लान होता है। और कंटिजेंसी प्लान में बनाता कौन है, इसके लिए क्या होता है, जो टॉप मैनेजमेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, टॉप मैनेजमेंट जो है उसके जो पर्सन होते हैं, लेट्स सपोज कंस्ट्रक्शन मैनेजर हो गया, कंस्ट्रक्शन का हो गया, इसी तरह हेल्थ एंड सेफ्टी का मैनेजर जो हो गया, प्लस क्वालिटी का, प्लस HR, ये जो पर्सन होते हैं, हेड होते हैं, ये मीटिंग करते हैं कंटिजेंसी प्लान बनाने के लिए। उसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई किसको करते हैं, रिस्क को। रिस्क जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है हर लेवल पे कि कौन से लेवल पे क्या रिस्क हमें हो सकता है और हम इस रिस्क को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके बाद रिस्क जब आइडेंटिफाई हो जाते हैं सारे, तो फिर क्या होता है, रिस्क को एवेल्युएट किया जाता है या एनालाइज किया जाता है, एवेल्युएट रिस्क, या फिर उनको सेपरेट किया जाता है। जो हाई लेवल रिस्क होते हैं जिससे प्रोडक्शन डिले हो सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी कंपनी की, तो उसको सेपरेट किया जाता है। जो कम लोअर रिस्क होते हैं उनको अलग किया जाता है। जो टॉप प्रायोरिटी दी जाती है वो जो हाई रिस्क होते हैं उनको पहले टॉप प्रायोरिटी दी जाती है। तो गाइस ये कंटिजेंसी प्लान का मैंने आपको बताया। अभी बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कंटिजेंसी प्लान है उसका बेनिफिट क्या होगा। कंटिजेंसी प्लान जो है वो करता क्या है। हमने कंटिजेंसी प्लान तो बना लिया है, मैंने आपको एग्जांपल जो दिए, यही चीज़ें जो है इनको, इसमें आता है जो मशीनरी है, मशीनरी हो गई, प्रोडक्शन प्रोसेस जो हो गया, प्रोसेस, इसके साथ साथ मैन पावर हो गई। इन्हीं चीज़ों को कंटिजेंसी प्लान में डिस्कस किया जाता है। लेट्स सपोज आप मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, एक मशीन आप जो यूज़ कर रहे हैं वो अगर फेल हो जाती है तो आपके पास मशीनरी बाकी होनी चाहिए ताकि आप उसको इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर एक फेल हो जाती है तो आप दूसरी यूज़ कर सके ताकि इससे प्रोडक्शन
डिले ना हो। इसी तरह प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर एक आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो अगर फेल हो जाती है, वो प्रोसेस जो है वो मींस जो हमारी सिचुएशन है या साइट है उससे रिलेटेड अगर नहीं हो रहा प्रॉपर तरीके से, तो हम दूसरा ऑप्शन यूज़ कर सकें। इसी तरह मैन पावर है, अगर शॉर्टेज हो जाती है मैन पावर की, स्पेशली की पर्सनल है, तो उस सूरत में आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, और ताकि आप लोग या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोडक्शन डिले जो हो रही है उससे बच सके। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसका जो कंटिजेंसी प्लान है, इसका मेन बेनिफिट क्या होता है, ये सेव करती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सेव करती है। किससे सेव करती है? एक तो डैमेज से, डैमेज एंड लॉस, इन दो चीज़ों को सेव करती है। लेट्स सपोज अगर प्रोडक्शन डिले होती है तो क्या होगा? लॉस होगा। इक्विपमेंट या कोई भी चीज़ ऐसी होती है तो उससे लॉस किसका होता है? ऑर्गेनाइजेशन का होता है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन जो है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, वो क्या करती है, अपना कंटिजेंसी प्लान पहले से प्रिपेयर करके रखती है, ताकि अगर हमारे से या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं वो अगर फेल हो जाती है तो हम सेकंड कौन सा ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, प्लान बी, प्लान सी। तो इसी चीज़ को कंटिजेंसी बोला जाता है। तो गाइज होपफुली आज की जो मेरी वीडियो है ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी।